मैं मंजूर राही एडम इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब रवायत अपना प्रोग्राम फ़न और मसाफ़ते आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि फ़नून लतीफ़ा में रक़्स, मौसीकी, मसहरी तमाम सिन्फ़ आती हैं, उसमें मौसीकी भी आती है। अगर ये तमाम चीज़ें इंसान के अंदर हैं और फिर उसमें भी ज़ौक़ शौक़ भी है तो उसकी ज़िंदगी में निखार रहता है। और मैं ये भी बता दूं आपसे कि यही कायनात का हुस्न है। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं उनका नाम जनाब नोबल गेमेली है। तो आइए उनसे मिलते हैं। मैं नोबल भाई आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपनी तरफ से, एडम न्यूज़ चैनल की पूरे स्टाफ की तरफ से कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया मंजूर भाई। मैं आज सबसे पहले एडम इंटरनेशनल टीवी का, मंजूर राही का, तारक प्यारा साहब का जो कैमरामैन है और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर वो मेरे घर आए और मुझे ये सर बख्शा कि मैं अपना जो फ़न है, फ़नकार के वाले से मैं बात कर सकूँ। अब मुझे ये आप बताएं, मौसीकी के घराने हैं जैसे शामिर चुरासी है, पटियाला वाले हैं, उनकी गायकी भी पहचान है। अब आप बताएं, आपको लोग ज़्यादा किशोर कुमार कहते हैं, क्या बात आप किशोर कुमार से ज़्यादा मुतासर हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। किशोर कुमार तो मैं नहीं बन सकता। तो यह है कि किशोर कुमार जो है वो पाको हिंदू का एक ऐसा सिंगर है जो जब गाता है तो जो परिंदे हैं, मैं समझता हूँ कि जब वो गाता है तो आसमान से जो परिंदे हैं वो अपनी अपनी जगह जो है ना खड़े हो जाते हैं, पार हिलाना ख़त्म कर देते हैं जब वो गाते हैं। तो आप ये बताएं, मौसीकी का शौक़ कैसे हुआ आपको? बेसिक तौर पर मंजूर साहब, मैं जिस घराने से मेरा तल्लक है, मेरा तल्लक खुशपुर से है और मेरे जो दादाजी थे बाबू चुनी लाल, वो बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे मौसीकार और बहुत अच्छे सिंगर थे। बड़ी बात की खुशपुर का तो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। उन्होंने बहुत से आर्टिस्ट पैदा किए, बड़े शायर अदीब पैदा किए। मैं ऑनर से कह सकता हूँ कि वहाँ से बिशप जान जोसेफ, मेरे प्यारे दोस्त यूसुफ परवाज़, वसीम राजी, जिमफे गौरी वगैरह, ये सब वहाँ के रहने वाले हैं। तो बड़ी मुझे खुशी हुई है कि आप भी उसी ज़मीन के बाशिंदा हैं। अब मुझे ये आप बता दें कि अब आपने पहले ज़बूर लोग गाते थे, आप चर्चों में भी ज़बूर गाते थे, ऐसी शौक़ हो गया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं यानी कि जिस तरह मेरे दादाजी हैं, पापा जी हैं मेरे, वो चर्च में गाते थे तो मैं छोटा सा था तो मैं उनको देख देख के मैंने फॉलो किया है। ये बेसिक मौसीकी जो है वो हमें विरसे में मिली है, हमारे ब्लड में जो है, मैं समझता हूँ कि ये रली मिली है। अच्छा, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो खुशपुर से की है। अच्छा। और मौसीकी के जो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद इकबाल, और सबसे बड़े मेरे उस्ताद जो है मेरा बाप है, वो बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा मुफक्कर था, बहुत अच्छा शायर था। मैंने उनसे मौसीकी सीखी। आप खुशपुर से किस किस से मुतासर हैं? खुशपुर से मैं सबसे ज़्यादा जो है वो बिशप जान जोसेफ हैं। खुशपुर के जो बहुत बड़े लीडर थे, खुशपुर की सपोर्ट करने वाले, खुशपुर का नाम रोशन करने वाले बिशप जान जोसेफ, और इसके साथ साथ जो है शहबाज भट्टी को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे कायद भी थे, मेरे चाचू भी थे और उन्होंने खुशपुर के लिए बड़ा काम किया है। इसके अलावा जो है और भी बहुत ज़्यादा, इसके अलावा और भी शायर कौन सा? अहमद फराज हो गया, अहमद जी जी, नासिर काज़मी है शायर पाकिस्तान के, बहुत अच्छे। हाँ। और इसके साथ अहमद फराज। वाह वाह, बहुत बड़ा नाम। अब आप मुझे ये बताएं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में कौन कौन से शायर अदीम हैं, क्योंकि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के फर्जंद हैं।
क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो पाकिस्तान में जो शायर हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, वैसे तो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे एज ए प्रीस्ट हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दूसरी जगहों पे, मगर ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहता हूँ नज़ीर कैसर साहब का। हाँ, नज़ीर कैसर बहुत अच्छे शायर हैं। उसके अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा आप हैं, मंजूर राही साहब हैं, वो बहुत अच्छे आप ड्रामा नगार हैं, बहुत अदब के हवाले से आपने काम किया। आपका मैं बचपन में सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ कि आपके पीटीवी प्रोग्राम थे, बहुत अच्छे हिट हुए हैं बहुत। और इसके अलावा जो है थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, मैं तो बड़ा नाचीज़ सा आदमी हूँ, ना मुझे अभी अफसाना लिखना आता है ना ड्रामा लिखना आता है। मुझसे बड़े थे मरहूम डॉक्टर दानिश आइज़क। इसके अलावा सुबह सादिक लवीज़ थे। मैं आज वसीम राजी को भी याद करता हूँ, लियाई तश्कील रेडियो की बहुत अल्लाह पाक के लिखते थे, वो भी खुशबू से बिलोंग करते थे। मैं उनको खराज तहसीन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। उन्हीं की दुआओं, उनकी नज़र से मैं अभी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप हमें क्या सुनाए हैं, वो आपकी अपनी शायरी है, खुद ही कंपोजिशन की है? जी बिल्कुल, मैं आज जो आपको सुनाने वाला हूँ वो जो मौसीकी भी तरतीब मैंने दी है, उसकी शायरी भी मेरी अपनी है, और जो टाइटल है उसका सॉन्ग का वो है अब्राहम इज़हाक यकूब के खुदा। तो ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है। तो आज जैसे मुझे मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल से मैं बहुत सारे दिलों पर राज कर सकूँ। ये गीत की तर्ज भी मैंने बनाई है, यकीनन आप बरकत पाएंगे जब ये गीत सुनेंगे। दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, आपकी तारीफ़ करते हैं। आप दर्द दिल रखते हैं इंसानियत के लिए, खिदमत करते हैं इंसानियत की। आप इस जज्बे को क्या समझते हैं? ये खिदमत है, कुछ लोग इसको प्रोफेशनलिज्म में ले जाते हैं। जी बताइए ज़रा। बड़ी अच्छी बात की है। खिदमत के हवाले से हम ख़ानदानी तौर पर खिदमत गुज़ार हैं और
जिस तरह मैंने तारफ़ में बताया कि दादाजी 45 साल काम उन्होंने किया है, ये अब्बा जी ने भी 45 साल काम किया है। और ये खिदमत जो है बेसिक जो है बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है खिदमत करना। ये सिर्फ ये नहीं कि आप लेक्चरर बहुत अच्छे हैं, खिदमत जो है बड़ा बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है खिदमत सच्चे दिल, नियत और जज्बे से होती है। जी 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 जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल इसके बगैर खिदमत नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बाकी लोग दिखावे वाले हैं। दिखावे वाले। तो अब आप मुझे ये बता दें कि अमानुल परवाना साहब आपके क्या रिलेशनशिप कौन से? जी। वो भी एक नाम है, अदीब थे, बहुत अच्छे पुरखलूस इंसान थे, वो भी खुशपुर से बिलोंग करते थे। जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर मानविल परवाना खुशपुर की धरती से एक अजीम शख्सियत थी, और वो ड्रामा नगार थे, अफसाना लिखते थे, बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। और जब वो स्टेज पर आते थे तो लोगों के आंसू निकल जाते थे, क्योंकि उस दौर में बहुत बड़ा सरमाया था खुशपुर का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया था वो। और जो मेरे बाप थे वो मेरे फादर इन लॉ थे वो। बहुत अच्छा, आपके फादर लॉ भी हैं? जी जी, बड़ा इजाज़ है आपको। जी। तो अब आप मुझे ये बता दें कि आइंदा आप मौसीकी के हवाले से और गायकी के हवाले से क्या फर्दर प्रोग्राम आपके जहन में स्ट्रक्चर है कि हमें मौसीकी ऐसी होनी चाहिए, कैसी मौसीकी होनी चाहिए, गीत गॉस्पल आपकी औलाद में से, आपकी फैमिली में से, मुख्तसर सा बता दें आप। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मौसीकी है पाकिस्तान में, खुदावंद का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मौसीकी के हवाले से, तो बड़ी बड़ी अच्छी तर्जें बन रही हैं। तो रही बात मेरी, मैं चाहता हूँ कि जो मौसीकी के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौसीकी के ज़रिए लोगों को खुदावंद की तरफ रजू करूँ। आप एक सवाल मैंने आपसे पूछा, उसका मुख्तसर मुझे जवाब दें कि आपने किन किन मसाइल से गुजरे हैं ये सीखने, ये कर रहे हैं? ये मौसीकी के हवाले से, ये क्योंकि मौसीकी जो है ये एक समुंदर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो हमेशा इंसान जो है वो तालिब इल्म है। तो मैं बड़ी मुश्किल के साथ, मुझे 25 साल हो गए हैं। इसका मतलब है कि 25 साल आपने ये मसाफ़तें तय की। जी जी जी, और खुदा ने आपको बरकत भी दी है। मंजिल तो किसी को नहीं मिलती, मैं अक्सर प्रोग्रामों में ये बात करता हूँ, मंजिल पता नहीं मिलती या नहीं, है मंजिल किस चीज़ का नाम है। जब इंसान मंजिल पे पहुँचता है उसकी मंजिल हो जाती है। जी जी। नोबल साहब, अब आप मुझे क्या सुनाएंगे? मैं चाहता हूँ कि वो गीत सुना जो यादगार हो। आखिर में मैं अपनी, मेरी तर्ज है, मौसीकी भी मेरी अपनी है, शायरी भी अपनी है, और यहवा यरी, यानी कि यहवा यरी जो है वो मुहैया करने वाला बाप है। तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे, मेरा ईमान है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप ये सुनकर बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, सामीन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे और तारक प्यारा को इजाज़त दीजिए। मैं नोबल साहबा को शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम शख्सियात जो हमें देख रही हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मेहरबानी। गॉड ब्लेस यू।
दी